सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारानज श्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम उदार अपार करुणा में श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य श्री श्यामा श्याम के सुख में निरंतर सुखी ऐसे समस्त सहचरी वृंद धाम का समस्त परिकर, इनकी अपार अहेतु की कृपा हमारे ऊपर निरंतर बरस रही है। इन्हीं के चरणों का आश्रय, इनकी उपासना बहुत जल्दी इनकी अनुभूति करा देगा। श्री श्यामा श्याम, श्री वृंदावन धाम, श्री समस्त सहचरी वृंद और धाम का समस्त परिकर, हित के चार वपु और एक स्वरूप श्री हरिवंश नाम से विराजमान है। वही श्री हित महाप्रभु श्री गुरुदेव के रूप में विराजमान हम सबके समक्ष में है। करुणा करके कृपा करके हमें अपने उस रस की प्राप्ति कराने के लिए हमारे मध्य हैं। नेत्रों में मलिनता का पर्दा, माया का पर्दे होने के कारण हम उनको नहीं जान पा रहे। बस उनके हो जाए, उनको अपना हृदय से स्वीकार कर लें, तो उन्हीं की कृपा से ये पर्दा हट जाएगा।
पूर्व प्रसंग में श्री महाराज जी के सुना कि महाराज जी करुणा करके अब जगत मंगल के लिए इस अपने पूर्ण एकांत वृत्ति से हटकर धाम में सत्संग को करना प्रारंभ किया, जिससे समस्त जीवों का जो भी उसको सुने, जो भी उनके चरणों में आ जाए, उसका मंगल हो, वह परम पद का अधिकारी हो। उनके दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से, जैसे भी हो, अपनी एकांत निष्ठा को छोड़कर केवल सबके सुख के लिए, उनका स्वयं का सुख नहीं है, इतना भी महाराज जी को बर्दाश्त नहीं होता, जरा सा अन्य भाव। क्योंकि पूर्व में ऐसा जीवन हम केवल थोड़ी देर सुन सकते हैं, पर उसमें विचार कितना करेंगे। एक समय महाराज जी का ऐसा आया, जब गंगा किनारे थे, ऐसी अवस्था हो गई, किनारे किनारे भ्रमण करते हुए एक आश्रम में पहुंचे महाराज जी। गंगा किनारे की बात है। वहां एक 90 वर्ष के एक महात्मा जी को देखा। ठंडी का समय, शरीर कांप रहा है, कोई वस्त्र नहीं, केवल एक लंगोटी लगाई, एक बहिर्वास, ज्यादा से और कुछ नहीं। महाराज जी ने देखा रात्रि का समय और कहा, महाराज जी आप कंबल ले लीजिए या कुछ, तो जिससे आपका वृद्ध शरीर है कांप रहा है। उनने कहा, इसको जितना दुलार करोगे ये उतना ही कष्ट देगा, जितना इसका पोषण करोगे ये उतना ही दुख देगा। इसका राग पूर्णतया त्याग कर एकमात्र आपके स्वरूप में चिंतन में मगन हो जाए, दूसरी कोई बात हृदय में ना रखे। महाराज जी को लगा कि 90 वर्ष की अवस्था है, हमारा क्या जीवन। और स्वयं महाराज जी के वैराग्य की क्या कहना, एक ही वस्त्र शरीर पर है बस, ठंडी में भी, घोर ठंडी में ऐसे लाल वस्त्र धारण किए, कोई बाहरी कि कंबल ओढ़ या कुछ नहीं, सहज में जो प्राप्त हो गया पा लिया, कई दिनों तक कुछ नहीं पाया। ऐसी अवस्था होने पर लगा कि हमारा वैराग्य किस कार्य का बंद। और उनको देख के हृदय में इतनी प्रबलता हुई कि बस ऐसा ही जीवन हो, किस काम का ये वस्त्र धारण कर, इस शरीर की कोई मान्यता है। वैराग्य की चरम सीमा श्री दत्तात्रेय जी महाराज, भागवत जी में वर्णन है, उनकी जब अवस्था बढ़ी, उसी अवस्था को प्राप्त, उतार दिए सारे वस्त्र, बहुत समय तक दिगंबर, एकदम उन्मत्त, आनंद उन्मत्त अवस्था। सर्दी गर्मी अगर मिल गया तो खा ले, नहीं तो गंगा की रेती में पड़े हैं, धूप छांव कोई परवाह नहीं। वैराग्य की सीमा, केवल कृपा करके हमारे समक्ष विराजे, हमसे बातें कर रहे हैं, हमारी ओर देख रहे हैं। नहीं तो ऐसी दशा थी कि कोई पास नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन बिल्कुल अपने स्वभाव को छोड़ दिया कि कैसे सब उस परम पद के अधिकारी हो जाए। एक विचार देखिए, किस स्थिति में स्थित हैं, ये तो केवल वो जनाए तब ही जान सकते हैं। लेकिन अपनी उस अवस्था से उतर के हमारे लिए कहाँ तक उतर रहे हैं। तुम चलो गानों पे गवा कर तुम्हें ऐसे प्रसन्नता होगी ना, चलो तुम जैसे प्रसन्न हो, तुम इस प्रपंच से निकलो, बस इस प्रपंच से निकलो, हटो, बस एक बार यहां से बढ़ो, गाना गाओ, प्रभु के लिए गाओ। आज प्रातःकाल सुनो ना, केवल क्या है, केवल इसलिए कि जहां हो तुमसे अनेकों जुड़े, जो भी जुड़ेगा, एक बार जिसके श्रवण इंद्रिय में राधा नाम पड़ गया, महामंगल हो गया, अनंत जन्मों के लिए उसके महामंगल की नींव रख गई। बस तुम आओ, केवल इस प्रभु के चरणों में जुड़ जाओ। अपना स्वार्थ नहीं है कि तुमसे कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा। यदि वो है तो हृदय शीतल है, शांत है, आनंद में है, सुख में है। यदि वो प्रकट में भी यदि नहीं है तो सब कुछ होते हुए, जैसे श्री महाराज जी प्रकट में नहीं विराजे, कभी स्वास्थ्य या खराब है या कैसे भी, और चले गए कि आज
जा अधिक स्वास्थ्य। श्री जी विराजी हैं, इसको दूसरे भाव से मत लीजिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा, जो क्योंकि वार्ता है जैसा श्री जी इस समय प्रेरणा कर रहे हैं। श्री जी विराजी हैं, वही संत परिकर विराजा है, वही नाम कीर्तन हो रहा है, वही चतुरासी जी का पाठ सब हो रहा है, लेकिन एक अभाव है। जैसे पुष्प हो उसका सौंदर्य छीन लिया जाए, जैसे शोभा हो उसमें आभा ना हो। श्री हरिराम व्यास जी ने एक पद में कहा है, हरि बिनु सब शोभा शोभा सी। शोभा दिखाई दे रही है पर एक अभाव है। अगर आप देखोगे क्या कमी है तो आप खुद कहोगे कमी तो कुछ नहीं दिखती, पर जो होना चाहिए वो नहीं है। ये केवल हमारे ऊपर करुणा करने का वही है, दूसरा कोई नहीं है। श्यामा श्याम है पर हम ना जान पा रहे, उसका कारण है हम अपनत्व को उनसे दूर किए हुए हैं। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ है हमारे प्रति। हमसे क्या स्वार्थ बनेगा, हम अपने को ठीक से नहीं कर सकते, हम उनको क्या सुख देंगे। पर फिर भी जिस दशा में हो, जैसे भी हो, स्वीकार कर लिया अब उस महान स्थिति को पहुंचाने के लिए। निरंतर ऐसी प्रेम की दशा कभी इतनी छूट नहीं दी, रंच मात्र, और हमें छूटी छूटे, कुछ भी गलती हो जाए कोई बात नहीं। गंगा किनारे थे महाराज जी, विचरण करते हुए एक संत के पास पहुंचे। सहज में ऐसा देखकर कहा कि मन उपदेशात्मक वार्ता में उन संत ने कहा महाराज जी से कि इस मन को तब तक मत छोड़ना जब तक उसकी प्राप्ति ना हो जाए। जानो कैसे? तो उदाहरण में दिया कि एक बार की बात है, बंदर जो होता है सर्प यदि पकड़ ले तो उसको बहुत देर तक घिसता रहता है और फिर कान में ला के देखता है कि सू तो नहीं कह रहा, या जो भी सर्प की आवाज़ होती कर तो नहीं रहा। जहाँ थोड़ी सी लगी फिर घिसती, और जहाँ उसके प्राण छूटे और फिर फेंक के चल दिया। बोले ये उपासक की, साधक की ये स्थिति होनी चाहिए। मन को विश्वास ना कर ले, हो सकता है थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए, पर मान ना बैठे कि मन शांत हो गया। जब तक ये मन मर ना जाए, इसके मरने का स्वरूप समस्त तरंग खत्म हो गई, एकमात्र प्रभु की प्राप्ति हो गई, तब तक इसको मत मान लेना कि मन शांत हो गया। ऐसे अनेकों प्राय महाराज जी विचरण करते ही थे। तो एक जगह संत थे, बहुत अद्भुत महापुरुष, वो अध्यापक थे, इंग्लिश में ही बोलते थे। तो महाराज जी को देखकर ऐसे हाथ पकड़ा और कहा, बहुत देर तक देख के महाराज जी कहते हैं कि कुछ इंग्लिश में कहा, तो पर उसका जो भावार्थ था कहने का ये था, गुड कैरेक्टर, अच्छा चरित्र बनाए। यदि चरित्र बिगड़ गया तो कुछ नहीं रहेगा। हम जिनको भी पूछते हैं उनके चरित्र के कारण पूछते हैं, उनका चरित्र उत्तम रहा। ऐसे अनेकों बातें, अनेकों दिव्य अनुभव, अनेकों का मंगल। विचरण तो करते ही थे। एक बार प्रातकालीन की बात है, शमशान घाटों के पास मुर्दे पड़े हैं, और पर जब छोड़ ही दिया शरीर का राग तो उसमें क्या विचरण, भयावह आवाज, रात्रि के समय। ऐसा नहीं कि कहीं जाके रुक गए फिर आराम से, यहाँ तो भी पंखा कूलर एसी है, भयानक मच्छर, गंगा किनारे और मच्छर कैसे होंगे। लाशें पड़ी हैं, उनके ऊपर मक्खियाँ, भयानक दृश्य है। शमशान घाट ऐसी जगहों से निकलते थे, रात्रि का समय था, खेतों में से होकर जा रहे थे। तो थोड़ी देर में देखा महाराज जी ने, एक कोई माताएं हैं वो पास में ही है, तो महाराज जी ने कहा ये आगे निकल जाएगी और हम थोड़ा पीछे हो जाते हैं। पीछे हुए तो महाराज जी ने देखा फिर पीछे। महाराज जी थोड़ी तीव्र गति से आगे बढ़े कि तो वो देखा आगे जा रही है। समझ गए महाराज जी ये कोई और नहीं है, ये कोई दुर्गति को प्राप्त आत्मा है, कोई जीव है जो दुर्गति को प्राप्त है एकदम। अच्छा, महाराज जी को तो कहीं है नहीं, क्योंकि भगवा शरणागत है, कोई भी उसके सामने उसको स्पर्श भी करने की सामर्थ्य नहीं, सामने भी नहीं आ सकती। लेकिन ये तो महापुरुषों के से जब उनका उद्धार होने का समय आता है तब किसी महापुरुष के सामने भागवत प्रेरित होती हैं, अन्यथा सामने भी नहीं आ सकती, वार्ता नहीं कर सकती। तो बस जब महाराज जी ने देख लिया
तो उनके दर्शन मात्र से ही पहली बार, यदि कोई भगवत प्राप्त महापुरुष जिसने प्रभु को पा लिया है वो जलती हुई चिता की ओर भी देख लेना तो परम पद को पहुंच जाता है। मृत्यु हो गई और उसके हृदय में संकल्प बन गया, देख लिया बस कैसे भी, अच्छा वो उसकी कैसा भी रहा हो अनंत जन्मों में सदगति को होके भगवत धाम जाएगा, या प्रभु की इच्छा हुई तो फिर जन्म लेकर भक्ति का प्रचार करके महान कोटि का भक्त बनेगा। ऐसे महापुरुष हैं, उसकी सदगति हुई। अनेकों ऐसे दिव्य अनुभव, पर अपने आप को इस स्वभाव से इतना भी, एक मंडली थी, महाराज जी विचरण कर रहे थे तो कहीं रुके हुए थे, सुनाई दी एक आवाज़, तो बहुत वैराग्य में सत्संग हो रहा था, वहाँ सत्संग सुना और महाराज जी एकदम आसक्त होकर चल दिए वहाँ, क्योंकि योग वासिष्ठ महाराज जी का प्रिय, उसी के विषय में प्रवचन हो रहा था। देखा कि एक जो संत हैं बहुत उत्तम कोटि के, वो प्रवचन कर रहे हैं। उन्हीं के साथ महाराज जी कई महीने रहे उनकी मंडली में, पर प्राय जैसे प्रसाद आदि जाना या कहीं वो जाना कुछ ही दिनों में रुचा नहीं कि भागो यहाँ से, ये आराम, ये खान पान नहीं, दौड़ो, हटो यहाँ से। ऐसा एक जगह रंच मात्र नहीं रह सकते। क्यों? कि अपनी रहनी को जरा भी नहीं, जो महापुरुषों ने प्रतिपादित कर दिया मार्ग, उससे इतना भी कहीं जीवन में इतनी सी भी रेखा नहीं। वो कृपा करके हमारे समक्ष विराजमान है, केवल हमारे लिए। हमसे मिलते हैं, हमसे वार्ता करते हैं। हम यद्यपि कैसे कैसे प्रश्न हम खुद ही देख लें अंदर, अब घर में संतान कैसे होगी, अब महाराज जी क्या बता, अब ये पर कृपा करके नहीं, उचित आहार, उचित विहार, संयम से, सदाचार से घर परिवार कैसे स्वस्थ रहता है, मार्ग में कैसे चल रहे हो, उपासक है, गिर गए, चलो कोई बात नहीं, आगे सब छूट, सब माफ, एकमात्र केवल प्रभु के आश्रित होकर भगवत प्राप्ति करो। महाराज जी का सत्संग शुरू हुआ। संध्या के समय मुरारी बाबा आते थे तो पहले चर्चा होती थी, श्री रघुनंदन गोसाई जी आते थे, चर्चा होती थी कभी कभी, क्योंकि आ गए तो घंटों चर्चा हो रही है। मधुकरी लेने गए तो घंटों तक चर्चा चल रही है, कोई दूसरी बात नहीं। खड़े हैं, अब दोपहर के 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, अब आगे की सुधी नहीं। प्रियता, सत्संग की ऐसी प्रियता, जब ये देखा और स्थिति हुई तो संध्या के समय महाराज जी ने सत्संग करना प्रारंभ किया। प्रथम में आधा घंटे, पौना घंटे ऐसा सत्संग करते थे। जब भीड़ बढ़ने लगी, बहुत ज़्यादा भक्तों की भीड़ होने लगी, तब कुछ ही दिनों बाद विचार हुआ और प्रातकालीन बेला में सत्संग होना प्रारंभ हुआ। अनेकों समय तक हितधाम में ऐसी सत्संग की मधुरिमा, ऐसी आसक्ति कि यदि महाराज जी भी नहीं आए हैं ना तो अभी घंटों खड़े हैं सत्संग प्रेमी जन। अद्भुत महिमा महाराज जी की वचन की, और सहज वार्ता, जो वाक्यों में संस्कृत के द्वारा कह रहे हैं वो तो है ही, इतनी मधुर सहज, किसी का भी चित्त। पहली बार जिसने महाराज जी को देख लिया, जिसने एक बार सुन लिया, आसक्त हो गया। हिम्मत नहीं रहती फिर के चल सके कहीं और। नजर रुख की मिलाकर मुस्कुराकर लूट लेते हैं, निगाहों को निगाहों से मिलाकर लूट लेते हैं। अजीब पर्दागारी है, अजीब दिल नवाजी है, हंसाकर लूट लेते हैं, रुलाकर भी लूट लेते हैं। जैसे बने वैसे लूट लिया। एक बार जिसने देख लिया, अब उसकी गति मति पंगु हो गई, आगे बढ़ने की सामर्थ्य नहीं रही, बस हार गए अपने आप को कि बस यही मेरे जीवन है, अब इनके सिवा दूसरी कोई वार्ता नहीं। अनेकों आके महाराज जी के चरणों के आश्रित होने लगे। यही अब उपदेश भक्ति को कयो, जैसी विधि जाके चित्र हो। ये नहीं कहा ऐसा करो, ये ना, तुम्हें प्रसन्नता है ना, चलो शिव शिव जपो, तुम जो जपते हो राम राम जपो। जब तुम्हारे चित्त में संकय परमाणु जाएंगे ना, सब छूट जाएगा। साधन सकल कहे अविरुद्ध, वेद पुराण सु आगम शुद्ध, बुद्धि विवेक जे जान नहीं। और जहां जब देख लिया कि अब इसका एक महाराज जी के चरणों के आश्रित हुए,
पर कहा कि महाराज जी हम उनकी सेवा विराजमान क्यों हैं, उनको नहीं छोड़ सकते, हमारी बहुत आसक्ति है। महाराज जी कहा हाँ, हमने कब कहा आपसे छोड़ने की, खूब वैसी सेवा करो। कहा एकादशी, हाँ खूब रहो, हमने तो किसी के लिए नहीं करे ऐसा मत करो वैसे मत करो इतना जरूर करना, इतना मंत्र जप कर लेना, ये चतुरासी जगह बांटो, सत्संग सुनते रहना, बस महाराज जी की मुख्य बात ये थी कि इतना जरूर करना, ये बाकी तुम जो करते हो करते रहो। कुछ ही दिनों बाद आकर महाराज जी से कहने लगे, महाराज जी अब हमसे जो सेवा थी अब हमसे नहीं होती, आप कृपा करो, या तो किसी को दिलवा दो या यमुना जी की गोद में पधरवा दो। कि क्या अब बस श्यामा श्याम, दूसरों ने कोई, और अनन्य जिनकी सेवा में थे, किसी से ये नहीं कहा तुम करो ऐसा, हाँ ठीक है तुम्हारे हृदय में ना, आओ जुड़ो, बस इतना जरूर डाल लो। अब उनका इतना बीज वृक्ष बन गया उनकी करुणा से। जही विधि सकल भक्ति अनुसार, तैसी विधि सब कियो विचार, सारा सार विवेक की, जब देख लिया तो अब निज धर्म आपनो कहत, जहाँ नित्य वृंदावन रहत, बहत प्रेम सागर जहाँ, और अपने धर्म की प्रतिष्ठा उसके हृदय में कर दी, विराजमान कर दिया। महाराज जी के आश्रित जो विरक्त भाव से हुए, प्रथम श्री किशोरी शरण बाबा हमारे सबसे पहले विरक्त भाव से वही महाराज जी के चरणों के आश्रित हुए। महाराज जी के पास आए, बाबा बरसाने रहते थे किसी जगह और वहाँ सेवारत थे। हृदय में देखो प्रभु कैसे लाते हैं महापुरुषों के पास, उच्चाटन हुआ कि अब बस कुछ नहीं, भजन करेंगे और चलो यहाँ से। यद्यपि भजन में ही थे, श्री जी के महल में हैं, वहीं सेवारत हैं, और बस कि बस विरक्त भाव से ही रह रहे थे कि भजन करेंगे। वहाँ से वृंदावन आए, कुछ समय यहाँ रहे, अभी महाराज जी से नहीं जुड़े, अंदर लगने लगा कोई महापुरुष मिले जिनके चरणों के आश्रित हों और बस सदा सदा के लिए प्रभु की सेवा में अर्पित हो जाऊं, हृदय में आने लगा। तो ऐसे ही विचरण कर रहे थे। उस समय सत्संग भी ऐसे नहीं हुआ था महाराज जी, पर जो भी आया सत्संग का उपदेश, क्योंकि संतों का जीवन ही है, महापुरुषों का जीवन है, प्रभु की चर्चा, वो जी ही नहीं सकते इसके सिवा। आए महाराज जी से जो ही मिले, देखते ही बस लग गया कि मेरा विश्राम स्थल इन्हीं के चरण है। महाराज जी से निवेदन किया, महाराज जी ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो बैठे हैं, तुम जो हो जैसे भी हो। आकर कहा कि सबसे पहले वृंदावन की दंडवती परिक्रमा करो। दंडवती परिक्रमा करने की जब आज्ञा करी, परिक्रमा करी बाबा ने, श्री किशोरी शरण बाबा ने, और महाराज जी से शरणागति प्राप्त हुई। कुछ ही दिनों बाद महाराज जी ने कहा कि यमुना जी पर जाकर अपना मुंडन कराओ। मुंडन कराए और कलश में जल भरवाकर राधा वल्लभ जी को परिक्रमा करते हुए, दाहिने करते हुए कुटिया आए। वहाँ महाराज जी ने निजमंत्र प्रदान किया। कल सेवा कुंज में संतों का भंडारा करो, तो समस्त संतों को वृंदावन के बुलाया गया। और सुंदर संतों की सेवा करी। सेवा कुंज में ही बाबा को प्रथम शिष्य महाराज जी के, जो विरक्त भाव से हुए। अब इसी प्रकार शिष्यता जो भी महाराज जी के चरणों में आता, स्वीकार। पहली बार देख के ही, बस एक बार देखा, हार गया अपने आप को। महाराज जी प्राय आज अकेले ही विचरे, यद्यपि स्वीकार करिए, पर अपनी सेवा में रहो, और पास में ज़्यादा नहीं, जो रहने को जगह बताई वहाँ रहने लगे। सत्संग करते ही थे। महाराज जी स्वयं अपने हाथ से सेवा करते थे। श्री हितधाम में थे, सोहनी करना, सत्संग हो गया, बाद में स्वयं कर रहे, सोहनी है कुछ है, पद गाते हुए, दूसरा कोई पास नहीं। तो सत्संग के बाद की बात है, सोहनी कर रहे थे थोड़ी देर में, और एक पद गा रहे थे, आवस श्री वृषभानु दुलारी। देखा, जिन्होंने हितधाम में देखा हो, पहले एक गली थी, वो जैसे अंदर कुंजों में जाने के लिए, वो पूरी एक बीथी है, इधर भी बाग इधर भी बाग, और पीछे तो था ही बाग। तो बीच में एक पतली गली थी, आगे पास में कुआं। तो वहाँ महाराज जी सोहनी करते हुए यही पद गा रहे थे। मनो मृणाल भूषण भूषित भुज, श्याम अंश पर डारी, जय श्री हित हरिवंश जुगल करनी गज, बेहरत वन पिय प्यारी।
आवत श्री वृष भानु दुलारी। जो ही ये पंक्ति आए तो सामने से देखा श्री जी पधार रहे हैं सखियों के साथ। अद्भुत शोभा, जैसा पद में वर्णन वैसे ही शोभा का दर्शन। सोहनी कहीं वो ऐसा स्वरूप श्री जी का। तत्काल सोहनी गिरी और महाराज जी बहुत देर तक भावाविष्ट मूर्छा अवस्था में पड़े रहे। वहीं अनेकों ऐसे दिव्य अनुभव। वहीं एक तमाल की लता थी ना, दो पहले जिन्होंने हिद्धाम में दर्शन किया उनको पता है, जहाँ स्वामी शरण बाबा की पुरानी कुटिया थी उसके सामने दो तमाल के वृक्ष थे। संध्या के समय महाराज जी वहीं बैठते थे और बैठे हुए थे, सहसा भावाविष्ट हो गए। उधर से बीथी से तमाल की लता थी, उधर भी ऐसे देखा श्यामा श्याम गलवैया दिए हुए आ रहे। अद्भुत अनेकों ऐसे, एक दो ही हम कह सकते हैं, अनेकों रात दिन डूबे हैं। बैठे बैठे सहज महाराज जी लेटे हुए थे। एक बार प्रभु जिसे अपना लेते हैं ना, यद्यपि वो तो स्वयं है उनके रूप में, फिर कभी ऐसा नहीं कि इतनी देर के लिए वो दूर नहीं रह सकते। हम उनको क्या दुलार करेंगे। निरंतर केवल वो सुख गुरु के रूप में वही है, दूसरा कोई नहीं है। हम कैसे उनको क्या कर सकते हैं। राधा नाम की महिमा के लिए एक महापुरुष कह रहे हैं, गिनत बने नाग अगणित अपार सो। बहुत ध्यान से सुने, बहुत अद्भुत बात है। एक बार राधा नाम मुख सोचार जो, सोचत ही ये बार बार मोहन मति अति उधार। मोहन मन अति उदार, या को कहा दीजे या की पटतर अनुसार को। एक बार जिसने राधा नाम ले लिया तो स्वयं लालजी महाराज कह रहे हैं, इसकी बराबरी कौन कर सकता है, इसको क्या दूं। प्यारी नाम अमृत रस, प्यारो सुनि विवश होत। धन्य धन्य, लालजी कह रहे हैं, धन्य धन्य सोई अति हित सो पुकारे जो। सहज में राधा नाम ले लिया, राधा परिहास में ले लिया, राधा राधा करते हैं, उसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं। लेकिन जो प्रेम से कह रहा है तो स्वयं प्रभु अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी वो कह रहे हैं कि बलिहारी है, धन्य है, ये धन्य है। स्वयं जो पुकार कर रहा है, प्रेम से गायन कर रहा है, ताकि महिमा को शीस परस सके जो कौन। उसकी महिमा को कौन परस कर सकता है। ताकि महिमा को सीम परस सके जो कौन। ललित लड़ती पद सेवा अनुसार जो। ललित लड़ती पद सेवा सिर धारे सो। उसकी क्या महिमा, जिसने लाडली जी को स्वीकार कर लिया है, जिनने लाडली जी को स्वीकार कर लिया, लाडली जी ने जिनको स्वीकार कर लिया, सहचरी भाव से युक्त हैं और नित्य सहचरी बपू में श्री महाराज जी विराजमान है। उनकी महिमा की क्या हम वर्णन करें। ये तो केवल उनकी कृपा से श्रवण कथन करने का अवसर मिला है, कृपा से उनके चरणों का आश्रय मिल गया है। महाराज जी का हृदय निरंतर, बस कुछ नहीं, अब दूसरी बात, बस एक ही बात हृदय में रही, कैसे सब सुखी रहे, सब प्रसन्न रहे, सब आनंदित रहे। अपने आश्रितों पर अहेतु की करुणा। बाहर से दिखाई देगा कि डांट रहे, डांट नहीं रहे। आप देखो किनकी सेवा हो रही है, जहां जानते नहीं, हम रंच मात्र नहीं जानते, जैसे हम से त्रुटियां होती हैं, पता ही नहीं क्या होता है, पर डांट के सावधान होके लगो,
चित्त को क्यों विमुख करते हो? तो अब हृदय में भय हो गया, अरे पूर्ण एकाग्र चित्र से ये सेवा होनी चाहिए, नहीं तो महाराज जी को अप्रसन्नता होगी। अब जो चित्र चंचल था पूर्ण रूप में घसीट लिया एक क्षण में। अब ये बात आंतरिक कैसे समझी जाएगी? बाहरिक व्यवहार से। वो दिखाई दिया डांट रहे, नहीं डांट नहीं रहे, देखो उपासक के चित्त को बलात् घसीट लिया। कहाँ लगा दिया? लगा सेवा में। दूसरी ओर दृष्टि नहीं, दूसरी ओर नहीं, जिसमें लगे हो पूर्ण तन में था, ऐसा नहीं इधर उधर। अब कैसे इस दुलार को समझेंगे हम? केवल उनकी कृपा, उनके होने से ये बात आने लगेगी। सच यदि गुरु करुणा, इसीलिए अंत में और प्रारंभ से भी यही बात हृदय में रह जाती है, गुरु कृपा ही केवल। यदि गुरुदेव कृपा ना करें तो कुछ समझ ना आए। वास्तविक ये जो भी कुछ हो रहा है केवल गुरु कृपा से हो रहा है। जहाँ उनकी डांट फटकार, उनका भय, पूर्ण चित्त कांपता है हृदय से कि क्या होगा अगर बस गड़बड़ी ना हो। तो अन्य चिंतन ही बंद, कोई संकल्प बंद, बस ये सेवा। अब मानस में आराध्य विराजे हैं, और यही तो उपासना की चरम सीमा है कि उपास्य देव मानस में विराजमान हो, यही तो है। बस कैसे सेवा है, सखियाँ आठों पर यही तो करती रहती हैं, कैसे इन्हें सुख पहुँचाए श्यामा श्याम, बस यही चल रहा है। ये करुणा, ये बाहर से उनके समझ नहीं सकते अपनापन, ये केवल अहेतु कृपा। खुद विचार करें, क्या हमसे उनको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। कष्ट में शरीर, प्रातःकाल 2 बजे 1:30 बजे से उठ के एक ही बात, चलो जल्दी, किसी को दर्शन करके सुख मिलता है, हमसे वार्ता करके सुख मिलता है, बस वो सुखी रहे कैसे भी। ये नहीं उससे उन्हें क्या, उनके शरीर के परमाणु ऐसे हैं कि समस्त जगत का मंगल हो रहा है। शरण जिसको दे दी हृदय से लगाया, उठाकर जगत से विपिन में रमाया, हटाकर विषय पंख से धीरे धीरे प्रियालाल के प्रेम सर में नवाया। महान गंदगी में पड़े हुए अपनी कहते, उठा लिया जगत के प्रपंच से और उनके प्रेम रस में लिए जा रहे हैं। कैसे उनकी प्राप्ति हो, कैसे वो रीझते हैं। राधाया अनुरूप में परमम धर्मम रसे नाचन, इसकी शिक्षा हृदय में दे रहे। बाहर से वार्ता हो ना हो वो उनकी आगे, केवल अति उदार करुणा में। नहीं, हम हजारों बार बस इतनी कहते रहे, इसके सिवा वार्ता ही नहीं मिलती। अपार करुणा में अहेतु की कृपालु बस विराजे हैं। श्री महाराज श्री जी का स्वभाव है कि यही है, एक में एक हो गया। जय राधा जय सब सुख साधा, श्री जी महाराज जी की स्वभाव। जय जय कमल नयन बस करनी, वो कमल नयन को बस करनी। यहाँ सब कमल नयन है, उनके सिवा कोई है क्या? सहज में जिसने देख लिया आसक्त हो गया, बस में हो गया। छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल को, पढ़ाई को, घर परिवार को छोड़ के बस हमारे महाराज जी इसी में लगे हुए हैं, और सबको छोड़ दिया, बस महाराज जी, मेरे महाराज जी। जय जय कमल नयन बस करनी, जय श्यामा जय सब सुख धामा, जय जय मन मोहन मन हरनी, जय गोरी जय नित्य किशोरी, जय जय भागिनी भरी सुभागिनी, जय नागरी जय सुजस उजागरी, जय जय श्री हरिप्रिया जय स्वामिनी, जय जय श्री हरिप्रिया जय स्वामी। ऐसी उदार स्वामी स्वयं विराजमान है। महाराज जी के हृदय में है ही नहीं वो स्वभाव, वो जो सन्यास के समय का वैराग्य और जो था, केवल हमारे लिए सब गौर कर दिया, हम सब के लिए। यदि अब भी हृदय में ना लगे, उनकी उदारता, उनकी करुणा समझ में ना आए, तो निश्चित मानना अभी दुर्भाग्य बचा है। अब भी अपनापन ना कर पाए, अब भी कुछ और, यदि उनकी आज्ञा उल्लंघन करके हम कुछ और करना चाहते हैं, तो निश्चित इससे बड़ा हतभाग्य नहीं, इससे बड़ा हमारा कुभाव नहीं। श्री
मान लीजिए हो सकता है हृदय में गलतियां हों, गलती होना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गलती की पुंज है, लेकिन हम उनके तो हैं, इससे विमुख ना हो। बस इतना ही चाहिए उन्हें कि बस ये दूर ना हो, विमुख ना हो, क्योंकि विमुख होके उनका कुछ नहीं बिगड़ना, हमारे हृदय की मलिनता बढ़ जाएगी। हमारे हृदय पे एक तो वैसे भी पर्दा पड़ा है जो नहीं जान पा रहे, और ऐसा पर्दा पड़ जाएगा जिससे बिल्कुल सब ढक जाएगा। हम बालक हैं, उनके हैं, उनके सिवा हमारा कोई नहीं। पल पल रखवारी करते हैं। श्री चरणदास जी की एक शिष्या हुई सहजो दासी जी, सहजो बाई जी, अद्भुत गुरु निष्ठा। उन्होंने अपने गुरु के लिए लिखा है, राम तजू पे गुरु न बिसारूं। मैं राम जी को तज सकती हूँ, भगवान को त्याग सकती हूँ, पर गुरुदेव का विस्मरण नहीं कर सकते। ये हम इन महापुरुषों को सुनते हैं, केवल हमारे हृदय में ये बात आ जाए, उनकी निष्ठा हमारे हृदय में परिपक्व हो जाए। केवल गुरुदेव के चरणों में जहाँ पूर्ण अनुरक्ति हो गई ना, बाकी कुछ नहीं रहता। जितना भी ज्ञान विज्ञान है, जितनी भी अनुभूतियाँ, दिव्यता है, सहज उपलब्ध हो जाती है। हम बालक तुम माए हमारे, बार बार हम बच्चे हैं, बच्चा बन के कैसी भी गलती हो जाएगी सब क्षमा है। बड़े बन के जहाँ हम चलते हैं तो प्रश्न आ जाता, उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते, कोई नहीं दे सकता, उनकी हो जाए। अनेकों त्रुटियां क्षमा। सहजो बाई जी कह रही हैं, हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माही करो रखवारी। हम बालक हैं, आप हमारी माँ हैं, प्रति पल रखवारी करते हैं, प्रति पल। सबको ये इस बात का अनुभव होगा कि जहाँ चित्त फंसता है, जहाँ बाहर से फंसते तो दिखाई देते हैं सरकार सामने विराजमान हुए, हमारे साथ महाराज जी चिंता मत करो, हम हैं। और यदि नहीं समझ पाते तो किसी न किसी के रूप में आ जाते हैं। हम उनको ना देख के अन्य को देखते हैं, इसलिए नहीं जान पाते, और स्वयं खड़े हुए हैं। समस्त जो भी विपरीतता है, माया का प्रचंड प्रभाव है, रोक के खड़े हुए हैं। तुम बेपरवाह रहो, मैं हूं। निस दिन गोद ही में राखो, इत उत बचन चितावन भाग। निरंतर देखो, तुम्हें ऐसे चलना है, ऐसे रहो, अन्य आश्रय मत लो, अन्य वार्ता मत करो। जितना हम कह रहे हैं ये होता है गोद में रखना, बस मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे चलो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल इधर उधर दृष्टि दोगे तो भटक जाओगे, भटको मत, सीधा मार्ग पकड़ लो। केवल बहुत सहज है और वास्तविक, बिल्कुल जहाँ हम अपनी कुछ बुद्धि लगाने लगते हैं भटक जाते हैं, कुछ कर लेंगे, और जहाँ आप देखो बस अरे कुछ नहीं बनता, महाराज जी जैसे चला रहे चले, शांत हो गया चित्त, और वो बनने लग गया जो कभी नहीं कर सकते थे अहेतु की कृपा में। विषय और जाने नहीं दे हो, ढोरे ढोरे जाऊं गही गही ले हो। बार बार हम भटकते हैं, किसी ना किसी आकर्षण में बह जाते हैं, लेकिन कभी फटकार से कभी दुलार से संभालते हैं। नहीं, भटको मत। अगर अब भटक गए तो कोई ठौर नहीं मिलेगी, रुको, शांत हो जाओ, बेपरवाह। दृष्टि तुम्हारी ऊपर मेरे, सदा रहूं मैं शरणे तेरे। मारो झिरको तो नहीं जाऊं, मारो झिरको। आपका कोई और नहीं है ना, तो इसके सिवा हृदय में बात नहीं रहेगी कोई और। अब आप मारो पीटो, अब आपके सिवा ना तो कोई हमारा और है ना कोई ठौर है। आपकी दृष्टि मेरे ऊपर है, अहेतु की प्यार में हर समय मैं जानता हूँ मैं आपके योग्य नहीं हूँ कि आपको रिझा सकूँ, आपसे प्यार कर सकूँ, आपकी आज्ञा में चल सकूँ। इतना तो रहेगा कम से कम हृदय, मैं आपका हूँ, इतना चाहते हैं बस, ये ना हटे। अब आप मुझे मारिए, झिड़किए, जो आपकी राजी हो। इतना अपने हृदय में पुष्टता आ जाए उनकी कृपा से। मारो झिड़को तो नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे। कहाँ जाऊंगा?
आप ही मेरे हैं। अब आप फटकारिए या गले लगाओ। आप ही के समीप आऊंगा। मेरा कोई रास्ता नहीं, कोई और नहीं। जहां सारे रास्ते बंद, यही देखना चाहते हैं अहंकार समर्पित, आश्रय समर्पित समस्त। तो बस इतना देखते अपना हृदय में स्थापित कर दीजिए। अपार करुणा, दूसरा कोई नहीं उनके सिवा। अब भी उनके चरणों का आश्रय लेके हम भटके, कहाँ भटकेंगे? ऐसे चरणों को छोड़कर कहाँ जाएंगे? श्री जी ही हैं, कोई और नहीं। लाल जी के महाराज के वचन हैं, श्री 42 लीला जब में गायन करते हैं। मानत है निजू भाग बड़ाई, धन्य भाग। मानत है धनी भाग बड़ाई, ऐसी कुंवरी किशोरी पाई। बड़े भाग्य हम सबके, हम ना जान पा रहे तब भी अपार कृपा है हमारे ऊपर। वो हमारे सामने विराजमान है, हमें प्राप्त हो गए। ऐसे सरकार मिले, श्री जी हैं निश्चित, हमें भले ना अनुभव हो, हैं वही हैं, दूसरा कोई नहीं है। बस विश्वास, ये वो दे देंगे। हम नहीं कर सकते अपनी ओर से, वो दे देंगे। बस इतना तो कर लें, इनके चरणों प्राप्त हो गए। हृदय में हर समय इतना तो मैं, महाराज जी मेरे हैं, श्री जी मेरे, मैं बुरा हूँ अच्छा हूँ जैसा हूँ उनका हूँ, बस हर समय मनाते रहो। मानत है निजू भाग बड़ाई, ऐसी कुंवरी किशोरी पाई। अब मोको कछु और न चाहिए, नैननी में अंजन हुए रही। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे नेत्रों में, बस आप नेत्रों में बसे रहो। आप ऐसे स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, हम सबके मध्य में विराजे रहिए। हमारी उम्र आपको लग जाए, हमारा जीवन, हमारे पास तो कुछ नहीं, पर आप सुखी रहो, कभी आपको कोई कष्ट न छुए। ये जहाँ प्रीति हृदय में बड़ी ना, करना नहीं पड़ेगा, खुद आएगा हृदय। अब मोको कछु और न चाहिए, नैनन में अंजन हुए रही। धन्य सोई छिन पलिय सखी मेरे। वही क्षण धन्य है, वही समय धन्य है जिस समय कुंवरी कृपा करी मोतन हेरे। मेरी ओर देख ले, वो कृपा करके जब देख लेना और मुस्कुरा दें, आह क्या बचा, क्या बाकी रह गया। वो कह दें क्या बात है, तो क्या बात है अगर वो पूछ ले। एक बार बस मेरी ओर देख, कुछ नहीं हो तब भी मुझे बस अपना मान लेना, इतना ही बहुत है। सत्य कहते हैं। आपको लगेगा कि बस बार बार फिर से बस इसके सिवा वार्ता नहीं है कोई। जो चर्चा हो रही है वो ठीक है, सुन रहे हैं हम, जितना बन रहा है प्रयास चल रहे हैं, पर सार आपको कहते हैं एकमात्र हृदय से इतनी बात स्वीकार हो जाए उनकी कृपा से, ये मेरे हैं, मैं उनका हूं। जैसे भी हैं, बुरे हैं, भले हैं, अच्छे हैं, हमें इनसे कोई मतलब नहीं। अभिमानी हैं, दुष्ट हैं, एकमात्र आपके हैं। आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं, आपके अतिरिक्त मेरी कोई ठौर नहीं। आप देख लेना हृदय में क्या होने लगता है। हृदय उछाल लेने लगेगा, विकलता बढ़ती जाएगी। ये सब उनकी करुणा से होता है, उनके द्वारा होता है। वो करुणा करके कुंवरी नैन भरी मोतन है। जिस दिन अपनी मधुर मुस्कुराते हुए देख लेंगे ना,
सारे संशय नष्ट हो जाएंगे, सारे संशय नष्ट हो जाएंगे। बस इतना दृढ़ता से स्वीकार कर लें, ये मेरे हैं, वही श्री जी हैं, वही आचार्य है, उन्हीं के विविध रूप हैं, हम बस देख रहे हैं। बस इतनी बात हृदय स्वीकार हो जाए, ये मेरे हैं, तो उनका जो निज स्वरूप है वहाँ पहुँचने में देर नहीं। और जहाँ इस हृदय में ये बात स्वीकार हो गई ना, साहब मेरे हैं, महाराज जी मेरे हैं, आप देख लेना हृदय में सारे सद्गुण स्फुरित होने लगेंगे, सारे उनके दिव्य गुण स्फुरित होने लगेंगे। आप दूसरों को सुख पहुंचाने वाले बन जाओगे। उनके चरणों का आश्रय लेके भजन कर रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं तो बड़ी बात है, आगे की बात है। केवल उनके दर्शन कर लिया, जिन्होंने उनको देख लिया, उनका दर्शन कर लिया, निश्चित मानना आपका परम पद निश्चित हो गया। श्री जी के मुख के वाक्य हैं, वचन है। श्री जी कह रही हैं हितजू की बधाई में, सत्य सत्य पुनि सत्य सखी तो सो कहो, ले जो या को नाम ऋणीता की रहूं। ऋणी रहूं, मैं उसकी ऋणी हूं जो इसका नाम ले ले। या के भज तिन भजे, बहुत बड़ी बात है, प्रियाजू कृपा करके समझा दें। या के भज तिन भजे, भजे पुनीता ही जे। इनका भजन करे ये नहीं, उसके भक्तों का भजन करे और उनके चरणों के आश्रित जो उनका भजन करे, भजन का स्वरूप उनका हो जाए, उनके अधीन हो जाए, उनको स्वीकार कर ले। सर्वोपरि सोई होए हमारे आहि सो। सत्य कह रही हूँ, सर्वोपरि होके समस्त जगत में पूजित होके मेरे यहाँ मेरे सहचरी पद को प्राप्त करेगा, मेरे पास आ जाएगा। श्री जी के वचन है, इससे बड़ी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब भी हृदय में विश्वास ना हो, फिर से कहते हैं बस इतनी बात मान लो, अंदर ये डाल लो, महाराज जी मेरे हैं, हमारे हैं, उनके सिवा हमारा कोई नहीं। आप देख लेना कैसा हृदय में चमत्कार प्रकट होने लगता है। बस अनंत है, अगाध है, असीम है, अपार है, एक मुख से नहीं कह सकते, अनंत मुखों से नहीं कह सकते उनकी महिमा का वर्णन। जितनी कृपा करके स्मृति दे दी, जैसा कहलवा लिया कह लिया और हमने सुन लिया। इतने में ये ऐसा नहीं, इति नहीं, कुछ स्मृति जितनी हो गई उन्हें करा दी, तो बस वो भी बिल्कुल ठीक से नहीं हुआ जैसा होना चाहिए। पर जैसी उनकी इच्छा, जैसे बालक अपने माता पिता को तोतली भाषा में बोल के रिझाता है ना, ऐसे ही ये वाणी से वो रीझ जाए। तोतली भाषा है, सूत मागध बंदीजन होते हैं, अपने साहब का जस गाते हैं, ऐसे उनका जस गा के सुन के उनको प्रसन्न, और वो अपार उदार हैं, उनको प्रसन्न नहीं करना, वो सहज में प्रसन्न है। आप ऐसे हैं, प्रसन्न हैं, इस बात से प्रसन्न है। अच्छा देखो कितना भजन करता है, क्या अपार करुणा है। जितना कहते रहेंगे उतना थोड़ा है। बस इनके एक बात खास जीवन में अंदर आ जाए, इनके सिवा मेरा कोई और नहीं, मेरी कोई ठौर नहीं। चाहे मुझे मार के भगाएं, चाहे प्यार करके गले लगाएं, मेरे हैं, मैं इनका हूँ। चाहे जो प्राप्ति हो ना हो, आप देख लेना, बाकी कुछ नहीं रह जाएगा हृदय में। उसके आगे प्राप्ति वो सहज इसी क्षण हृदय में क्या होने लगेगा, आप देख लेना। हरिवंश चंद्र जो एक श्लोक में कहते हैं, कैसो राद्भुत माधुरी भर धूरी रांग छवि, सहसा याद दिला दिया आप श्री जी की इच्छा। रांग छवि राधिका प्रेमोल्लासव राधिका निर्वधि ध्यायन्ति ये तद्धिया त्यक्ता कर्म भिरात्मनेव भगवत धर्मेप्यहो निर्ममा सर्वाश्चर्य गतिम गता रसमयी तेभ्यो महद्भ्यो नमः। इसी श्लोक से प्रारंभ हुआ था और इस श्लोक में महाप्रभु कह रहे हैं जो ऐसी स्थिति को प्राप्त हैं, श्री श्यामा श्याम के उस अनुराग में उन्मत्त हैं, उनमें तन्मय हैं, उनसे अपने चित्त को एक कर दिया है, समस्त कर्मों का त्याग सहज हो गया है, जो उनके आश्रित हो गए अपार सुख का अनुभव करेंगे, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। महाप्रभु कह रहे हैं
सर्वाश्चर्य गति को प्राप्त ऐसे महापुरुषों को, रसमयी ऐसी पद गति को मैं प्रणाम करता हूँ। तेभ्यो महद्भ्यो नमः, मैं ऐसे महापुरुषों को प्रणाम करता हूँ। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।